हाँ जी, 8th क्लास। आज हम पढ़ेंगे बढ़ती महंगाई के संबंध में समाचार पत्र के संपादकों पत्र। ठीक है, बढ़ती महंगाई के लिए समाचार पत्र के संपादकों पत्र लिखने। तो लगातार बढ़ती महंगाई के संबंध में समाचार पत्र के संपादक के नाम पत्र लिखे। ए 40 रूपनगर दिल्ली। ठीक है, ये है पेज नंबर 202 ग्रामर का। हेडिंग लिख लेते हैं पहले कि लगातार बढ़ती महंगाई के संबंध में समाचार पत्र के संपादकों पर लगातार बढ़ती महंगाई के लगातार बढ़ती महंगाई के संबंध में समाचार पत्र के संपादकों पत्र लिखना। अब हम पहले इसकी रीडिंग करते हैं, फिर हम उसके बाद इसके कठिन शब्द लिखेंगे। ठीक है, अब है लगातार बढ़ती महंगाई के संबंध में समाचार पत्र के संपादकों को पत्र लिखना है। समाचार पत्र के संपादकों को हमने पत्र लिखना है, तो कौन सा समाचार पत्र है उसका नाम लिखना चाहिए, और हेडिंग जो जो उसका हेड है उसको हम लिखेंगे श्रीमान संपादक महोदय। पेज नंबर 202 है, लेटर का पत्र नंबर है पहला, संपादक के नाम पत्र। ठीक है, अपनी वीडियो ऑन कीजिए सभी बच्चे। शुभा, अन्या, प्रांशु, चमन, ऋषभ, वीडियो ऑन कीजिए बच्चे अपने सभी बच्चे। फिर है ए 40 रूपनगर दिल्ली, सेवा में श्रीमान संपादक महोदय, नव भारत टाइम्स, बहादुर शाह जफर मार्ग, नई दिल्ली 110002। विषय क्या है, अब हमने विषय भी देना जरूरी है, कमर तोड़ महंगाई के संबंध में। ठीक है, विषय क्या है, कमर तोड़ महंगाई के संबंध में, बस इतना लिखना है। फिर है मान्यवर, आपका सर्वप्रिय नवभारत टाइम समाचार पत्र, लोकवाणी। बच्चे अपनी वीडियो ऑन कीजिए सभी सभी बच्चे वीडियो ऑन करो। यस, आन्या, प्रांशु, वीडियो ऑन कीजिए बच्चे, बोलो बेटे। वीडियो क्यों नहीं ऑन कर रहे आप, अपनी वीडियो ऑन कीजिए। हाँ जी, वीडियो ऑन करके रखिए। प्रांशु, शुभा, चमन, वीडियो ऑन करके रखनी है सबने। पढ़ रहे हो तो सामने आपको पढ़ना है, जब तो सामने बैठिए, वीडियो ऑन करके बैठिए। भूपिंदर, शुभा, प्रांशु, चमन, वीडियो ऑन कीजिए। फिर है कि आपका सर्वप्रिय नवभारत टाइम समाचार पत्र, लोकवाणी, शीर्षक के अंतर्गत लोगों की कठिनाइयों को छापकर जनता की महान सेवा कर रहा है। मतलब आपका जो समाचार पत्र है वो लोगों की कठिनाइयों को अखबारों में छापकर बहुत महान सेवा कर रहा है। समाचार पत्र कौन सा है, नवभारत टाइम्स। शीर्षक क्या है, लोकवाणी। अलग अलग शीर्षक होते हैं ना सबके। प्रांशु, वीडियो ऑन कीजिए। चमन, ऋषभ, भूपिंदर,
वीडियो ऑन करके रखिए अपनी सभी बच्चे। आगे है, मैं भी महंगाई के संबंध में अपने विचार आपके प्रिय दैनिक पत्र में प्रकाशित करवाने के लिए भेज रहा हूँ। आशा है आप इन्हें प्रकाशित करके अनुग्रहित करेंगे, मतलब आपका बहुत धन्यवाद होगा, कृपा करेंगे आप। फिर है, बढ़ती हुई महंगाई ने जन साधारण की परेशानियों को और भी बढ़ा दिया है। तो हर वस्तु के दाम आसमान को छू रहे हैं। घी, तेल, साबुन, पेट्रोल, गैस, दाल, सब्जियां, हर चीज का मूल्य है जो बढ़ता जा रहा है। फिर दूध और देसी घी तो निर्धन की, निर्धन मतलब गरीब लोगों की पहुंच से क्या है, दूर है। साधारण कर्मचारी बेचारा कहाँ जाए। जितना वेतन बढ़ता है उससे अधिक महंगाई बढ़ जाती है। बच्चों की शिक्षा, मकान का किराया, यातायात, यातायात मतलब आने जाने के साधन इतने महंगे हो गए हैं कि जीना दूभर हो गया है। मतलब हर चीज क्या हो गई है, बहुत महंगी हो गई है। इसलिए जो है जीने के लिए बहुत मेहनत करनी पड़ती है, फिर भी जरूरतें पूरी नहीं होती। महंगाई का पोषण बड़े बड़े व्यापारियों द्वारा नकली अभाव पैदा करने से हो रहा है। महंगाई क्यों बढ़ रही है? जो व्यापारी वर्ग है वो क्या कर रहा है, नकली चीजें जो है बेच रहा है, मतलब सॉरी नकली अभाव पैदा कर रहा है। वो कह रहा है कि व्यापारी वर्ग की ये चीज है नहीं, मिल नहीं रही, आ नहीं रही, तो उससे क्या होता है, दाम वो ज्यादा बढ़ाकर बेचता है बाद में। जब तक उनके भंडारों पर छापे नहीं मारे जाते तब तक महंगाई शैतान की आंत की तरह बढ़ती जाएगी। वितरण प्रणाली में भी सुधार लाने की जरूरत है। दुकानों पर सूची रेट लिस्ट भी लगानी चाहिए ताकि कोई मनमानी लूट ना कर सके। ये किसके लिए बोल रहा है वो, सरकार को, कि सरकार जो है रेट लिस्ट लगाए दुकानों पर ताकि जो दुकानदार है अपनी मन मर्जी से रेट ना ले सके। फिर है भवदीय, मतलब लिखने वाला कौन है उसका नाम नीचे। ठीक है, अब इसके थोड़े से कठिन शब्द लिख लेते हैं हम। इसके आपने भी लिखने हैं साथ में। प्लीज वीडियो क्यों नहीं ऑन कर रहे बेटे, वीडियो ऑन कीजिए, क्या प्रॉब्लम है? आन्या, प्रांशु, चमन, आपने ये कठिन शब्द लिखने हैं तभी आपको नजर आएगा, बोर्ड कैसे नजर आएगा? वीडियो ऑन कीजिए। चमन, हाँ जी, अब लिखिए। पहला है नव भारत टाइम्स, नव भारत टाइम्स, टाइम्स। फिर है, उसके बाद है शीर्षक, शीर्षक हेडिंग। उसके बाद लिखना है प्रकाशित, मैम क्लियर नहीं दिख रहा। क्लियर नहीं हो रहा मम्मी ऐसे जब आप लोग जब ये दोबारा लिखते हुए अब देख। अब है टाइम्स, टाइम्स। ओके, अब है उसके बाद है प्रकाशित, प्रकाशित। ठीक है, अब है उसके बाद है अनुग्रहित, अनुग्रहित, अनुग्रहित। ओके, फिर है परेशानियों, 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 परेशानियों। उसके बाद है कर्मचारी, कर्मचारी, कर्मचारी,
कर्मचारी। फिर है व्यापारियों, व्यापारियों, व्यापारियों। व्यापारियों के बाद हम लिखेंगे व्यापारियों पोषण, पोषण। फिर है दूबर, दूबर क्या होता है? कठिन होना। फिर है लिस्ट, लिस्ट, रेट लिस्ट। वितरण प्रणाली, वितरण, वितरण। फिर है प्रणाली, वितरण प्रणाली। ठीक है। उसके बाद है अनिवार्य, अनिवार्य, अनिवार्य। ठीक है, अनिवार्य लिख लीजिए इसको। फिर इसके बाद हम एक चैप्टर की बैक एक्सरसाइज रिवाइज करेंगे। इसके बाद लिख लिया मैम। हाँ जी, लिख लिया। लिख लिया। यस मैम। अब हम करेंगे इसकी चैप्टर की एक्सरसाइज करते हैं। पाठ 11 है जो, इसका भाषा बोध करते हैं। खोल लीजिए पाठ 11। इसके बाद पाठ 11 भाषा बोध। खोल लीजिए बुक का। पेज नंबर मेरे पास है 96, आई थिंक आपके पास होगा 92। हाँ जी, खोल लीजिए बुक अपनी। 11 चैप्टर राखी का मूल्य। हाँ जी, उसका भाषा बोध रहता है ना, बहुविकल्पीय किया था कल। आज उसका यस मैम। भाषा बोध पढ़ लेते हैं। ठीक है। ठीक है मैम। ये चमनदीप क्या कर रही है अभी? ये इसने क्यों नहीं खोल ली वो अपनी वीडियो? चलिए आगे करते हैं। करमवती ने हुमायूं को राखी भेजी। ठीक है, इसमें क्या है, क्रिया कौन सी है? अब मैंने आपको बताया था करमवती ने क्या भेजा, राखी। जब हमें उत्तर मिले, वाक्य जो दिया हुआ है उसका हम प्रश्न बना लेंगे। करमवती ने क्या भेजा, तो उत्तर क्या मिला, राखी। जिसमें हमें प्रश्न का उत्तर मिले तो वो कौन सी क्रिया होती है, कर्मक क्रिया। ठीक है, आसान तरीका है इसका। वैसे इसकी परिभाषा होती है कि जब कर्म क्रियाओं को कर्म की आवश्यकता पड़ती है उन्हें हम कर्मक क्रिया कहते हैं। जब क्रिया और कर्म दोनों काम करते हैं तो वो कौन सी क्रिया होती है, सकर्मक। क्रिया का फल है जो कर्म पर पड़ता है तो वो क्या होती है, कर्मक क्रिया। आसान भाषा में कहते हैं इसको कि जब हमें उस वाक्य का प्रश्न बना करके उत्तर मिले तो वो कौन सी क्रिया मानी जाती है, सकर्मक। कौन सी मानी जाती है वो, सकर्मक क्रिया। ठीक है। फिर है कि करमवती रो रही थी। अब इसका प्रश्न बनाएंगे। करमवती जो है, करमवती क्या रो रही थी, क्या लगा के बनाना है हमने प्रश्न। ठीक है, क्या लगा के बनाएंगे। करमवती क्या रो रही थी, उत्तर नहीं मिलता, कोई ढंग का उत्तर नहीं मिलता, तो ये कौन सी क्रिया होगी, है अकर्मक। ठीक है, सकर्मक क्रिया होती है जिसमें क्रिया का फल कर्म पर पड़ता है, और अकर्मक होगी है जब क्रिया का फल जो है कर्म पर नहीं पड़ता, वो होती है अकर्मक क्रिया। फिर है कि अगला दूसरा, मैं एक और बार समझाओ, समझ नहीं आया। मैंने बताया कि आप ऐसे समझ लो, करमवती ने हुमायूं को राखी भेजी। ठीक है, अब करमवती ने क्या भेजा, क्या उत्तर आया, करमवती ने क्या भेजा,
मैम राखी। राखी भेजी ना, उत्तर हमें मिल गया। ठीक है, तो जब हमें इंदु मैम बता रहे हैं उत्तर, कहते राखी। ठीक है तो वो कह रहे हैं कि राखी भेजी, उत्तर मिल गया। क्या लगा के प्रश्न बनाना है वाक्य का, ये सबसे आसान तरीका होता है देखने का कि क्रिया सकर्मक है या अकर्मक है। जब हमें उत्तर मिल जाता है तो क्रिया कौन सी होती है, सकर्मक। और जब हमें उत्तर नहीं मिलता, अब हम इसमें पढ़ रहे हैं कर्मवती रो रही थी, प्रश्न क्या लगाकर बनाना है, कर्मवती क्या रो रही थी, उत्तर मिला कोई ढंग का, बोलो उत्तर मिला कोई इसका, नहीं मिला ना अन्य, तो इसका मतलब ये कौन सी क्रिया है, अकर्मक। अब इसकी परिभाषा क्या है, जब क्रिया का फल कर्म पर पड़ता है तो कौन सी क्रिया होती है, सकर्मक। जब क्रिया का फल कर्म पर नहीं पड़ता, ठीक है, और प्रश्न करने पर उत्तर नहीं मिलता, तो वो कौन सी क्रिया होती है, अकर्मक। अब समझ आया भूपिंदर, भूपिंदर आप समझ आ गया। यस। चलिए आगे करते हैं दूसरा प्रश्न इसका, कि राखी के छोटे छोटे दो धागे दुश्मन को भी मोहब्बत की जंजीरों में जकड़ देती हैं। इनमें प्राय शब्द लिखने हैं, जो लाल रंगीन शब्द है उनकी जगह हमने प्राय शब्द लगाने हैं। राखी के छोटे छोटे दो धागे शत्रु को भी जो है प्यार की जंजीर में जकड़ देती हैं। ठीक है, फिर है मेवाड़ की खाक भी सिर पर लगाने की चीज है। मेवाड़ की राख, राख खाक की जगह हम क्या लिखेंगे, इसका पर्यायवाची राख। ठीक है, राख भी सिर पर लगाने की चीज है, वह जर्रे जर्रे में बहिशत है, वहां कण कण में स्वर्ग है। जर्रे जर्रे मतलब कण कण में, बहिशत क्या होता है, स्वर्ग है। तखत से उतर कर अगर किसी सच्ची बहन के दिल में जगह पा सकूं, स्थान पा सकूं, तो मैं अपने आप को दुनिया का, संसार का सबसे खुशकिस्मत, खुशकिस्मत क्या होता है, प्रसन्नचित, ठीक है, प्रसन्नचित इंसान समझूंगा। समझ आ गई, पर्यायवाची शब्द लगाने इसकी जगह, तो हमने लगा दिया, जगह की जगह क्या लिखा, स्थान, दुनिया की जगह क्या लिखा, संसार। अगला है बहुवचन, आपने बताने हैं बहुवचन। राखी, इसका बहुवचन क्या बनेगा, बोलिए, मुकुल, आन्या, राखियां। राखियां। क्षत्राणी, क्षत्राणी, मुकुल, क्षत्राणी, क्षत्राणियां। उत्थान, उत्थानो, उत्थान का क्या लिखना है हमने, उत्थानो। उत्थानो कैसे लिखते हैं, उत्थानो हम लिखेंगे ऐसे, हाँ जी ऐसे, उत्थानो, उत्थानो, उत्थानो ऐसे, ठीक है। क्षत्राणियां, छोटे की मात्रा बन जाती है क्षत्राणियां, चंद्रबिंदु आता है ऊपर, क्षत्राणियां। ठीक है, राखी, राखियां। फिर है श्रावणी, किसे कहते हैं, बताना, श्रावणी किसे, किसका नाम है, श्रावणी, श्रावणी किसे कहते हैं, राखी को। किसे कहते हैं श्रावणी, राखी को। मुकुल सुन रहा है, तुम्हारा माइक ऑफ है मुकुल, अपने माइक ऑन करो, ऋषभ का भी, भूपिंदर भी, हाँ जी माइक ही ऑफ है। क्षत्राणी, क्षत्राणियां। महारानी, महारानियां, ठीक है। और तलवार, तलवारें। बाधा, बाधा, बाधाएं। ए चंद्र बिंदु लगेगा पीछे, बाधाएं, बाधाएं ऐसे चंद्र बिंदु, ठीक है, बाधाएं। फिर है फौज, फौजें। और धागा, धागे। अगला है निम्नलिखित वाक्यों को कर्मवाच्य में बदलिए। कर्मवाच्य में हम क्या लगाकर बदलते हैं, द्वारा लगाकर। क्या बदलते हैं, कर्मवाच्य में द्वारा। महारानी कर्मवती हुमायूं को राखी भेजती है, इसका क्या बनेगा, कर्मवाच्य।
बोलो क्या बनेगा कर्म वाच्य, मैंने करवाया भी है आपको। अपने माइक ऑन कीजिए, सबके माइक बंद। दोबारा आन्या, मैम ऐसे जो बनी है ना, महारानी कर्मवती द्वारा हुमायूं को राखी भेज जाती है। महारानी करमवती हुमायूं को राखी भेजती है। ठीक है, तो हमने क्या लिख बनाया इसका, महारानी करमवती द्वारा हुमायूं को महारानी राखी भेजी जाती है। महारानी करमवती द्वारा को हुमायूं को राखी भेजी जाती है। हुमायूं को जाती है। हाँ, पहरेदार पहरा देता है, इसका क्या बनेगा, मैं तो बोलिए। पहरेदार द्वारा पहरा दिया जा रहा है। पहरेदार पहरा देता है, पहरेदार द्वारा पहरा दिया जाता है। पहरेदार द्वारा पहरा दिया जाता है। जाता है। हाँ, फिर है मोहित खिलौने से खेलता है। मोहित द्वारा खिलौने से खेला जाता है। ठीक है, प्रधानाचार्य ने विजेताओं को पुरस्कार दिए। बोलिए भूपेंद्र। प्रधानाचार्य द्वारा विजेताओं आन्या बोलिए। प्रधानाचार्य द्वारा विजेताओं को पुरस्कार दिया जा रहा है। नहीं, दिया जा रहा नहीं, प्रधानाचार्य ने विजेताओं को पुरस्कार दिए। प्रधानाचार्य द्वारा विजेताओं को पुरस्कार दिए गए। ठीक है, ये पीछे के सेंटेंस ठीक करो जो लास्ट में है। महारानी करमवती हुमायूं को राखी भेजती है। महारानी करमवती द्वारा हुमायूं को राखी भेजी जाती है। पहरेदार पहरा देता है। पहरेदार द्वारा पहरा दिया जाता है। हम इस संकट को नहीं झेल सकते। हमसे इस संकट को नहीं झेला जाएगा। ठीक है, खेला जाएगा। मोहित खिलौनों से खेलता है। मोहित द्वारा खिलौने से खेला जाता है। प्रधानाचार्य ने विजेताओं को पुरस्कार दिए। प्रधानाचार्य द्वारा विजेताओं को पुरस्कार दिए गए। ठीक कीजिए, अपने करेक्शंस कीजिए अभी। हाँ जी, अभी करेक्शन करो सारी करेक्शंस कीजिए अभी। पेंसिल रेजर साथ में लेके बैठा करो, तभी आपको। हाँ जी, कीजिए। हो गया? हो गया मैम। हाँ जी, चलिए अब हम करते हैं 8 11 पे आ जाओ। सॉरी, 8 11 का तो हो गया। अब इस 12 पे। ना 12 से आए हैं हम 11 पे। हाँ जी। हाँ जी, श्रावणी किसे कहते हैं बताइए। श्रावणी किसे कहते हैं? राखी। राखी को किसे कहते हैं? श्रावणी, राखी को। ठीक है। ठीक हो। फिर है सेनापति बाघ सिंह की चिंता का क्या कारण था? सेनापति बाघ सिंह की चिंता का क्या कारण था? हाँ जी, सेनापति बाघ सिंह है जो, उसकी चिंता का क्या कारण था? उसकी चिंता का कारण था कि हमारी संख्या बहुत कम है और शत्रुओं का जो तोपखाना है वो आग उगल रहा है। उसकी चिंता का कारण था कि हमारी संख्या कम है और जो शत्रु हैं उनका तोपखाना आग उगल रहा है। ठीक है, फिर है इसमें रानी करमवती की राखी द्वारा किस किस की परीक्षा हो जानी थी? रानी करमवती की राखी द्वारा जो है एक मुसलमान की मनुष्यता की
परीक्षा हो जानी थी। किसकी? एक मुसलमान की मनुष्यता की परीक्षा हो जानी थी, और एक राजपूताने की राखी में कितनी ताकत है, इस बात की भी परीक्षा हो जानी थी। क्योंकि महारानी करमवती ने किसको राखी भेजी थी? हुमायूं को। तो हुमायूं को। हाँ, मुसलमान था वो एक, तो मुसलमान की मनुष्यता की परीक्षा हो जानी थी, और राजपूतनी राखी की में कितनी ताकत है, इस चीज की भी परीक्षा हो जानी थी। ठीक है। अच्छा ये बताइए, बाघ सिंह जो था वो किसका सेनापति था? चित्तौड़ का कि मुगलों का? बाघ सिंह चित्तौड़ का। चित्तौड़ का। बाघ सिंह किसका सेनापति था? चित्तौड़ का। और हिंदू बेग वो किसका सेना नायक था? मुगलों का। चित्तौड़ का। चित्तौड़ का तो बाघ सिंह था, और हिंदू अच्छा। बेग वो किसका था? मुगलों का। ठीक है। चित्तौड़। हाँ, हिंदू बेग किसका सेना नायक था? मुगलों का। हाँ जी। अब इसमें है पताका का अर्थ, मैंने बताया था कल क्या होता है। पताका का अर्थ क्या होता है भाई? पताका का अर्थ बताइए, क्या होता है पताका? अन्य क्या होता है? नहीं पता? हाँ, पताका का क्या क्या होता है पताका? राज्य ना। होता है? पताका। पताका क्या होता है? झंडा। क्या होता है पताका? झंडा होता है। ठीक है। पताका क्या होता है? झंडा। हाँ मैम, झंडा होता है, झंडा। झंडा। पताका झंडा। ठीक है। फिर है उसके बाद रानी करमवती की राखी को हुमायूं ने किस प्रकार स्वीकार किया? रानी करमवती की राखी को कैसे बहन के स्वीकार किया सूर्य। था? एक भाई की तरह। किस तरह स्वीकार किया था उसने? एक भाई की तरह। उसने कहा था, मुझे उसने अपना भाई बनाया है, और बहन करमवती से कहना कि हुमायूं तुम्हारी माँ के पेट से पैदा ना हुआ हो तो क्या हुआ, वह तुम्हारे सगे भाई से बढ़कर है, कि वह तुम्हारे सगे भाई से भी बढ़कर है। ठीक है। हाँ जी। और किसी ने कुछ पूछना है इसमें? सबको समझ आ गया ये? बोलिए। यस मैम, आगे समझ हो गया मैम, समझ भी आ गया। हाँ जी। इसका भाषा बोध भी हो गया हमारा, बहुविकल्पीय भी हो गया। अब आपने इसका एक तो क्रिया क्रिया पढ़ लेना अच्छी तरीके से। क्रिया क्रिया की परिभाषा और क्रिया के भेद ये पढ़ लेना, और साथ में पाठ 11 है, इसका आपने भाषा बोध अच्छे से करना है, लर्न बोध पाठ 11 का। ठीक है बच्चे। पाठ 11 का अकर्मक और सकर्मक क्रिया, ये सबको समझ आनी चाहिए अब कि अकर्मक क्रिया क्या होती है और सकर्मक क्रिया क्या होती है। ठीक है। हाँ जी बोलिए। और कुछ? चलिए बाय। नहीं मैम, समझ आ गया। ओके जी, बाय बाय। बाय बाय। बाय। बाय बाय।